वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसका वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। हम इसमें अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं और जो सच्चाई से भरपूर होता है उसी पर हम तकरीबन बात करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम हमने सत्य ही धर्म रखा है। इसका मतलब है सच ही धर्म है। जब सच धर्म है तो झूठ अधर्म है। तो हम बात करेंगे आज एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर चलता है, मतलब फैली हुई बातें बहुत सारी है कि नरक और स्वर्ग। सबसे ज़्यादा इंसान को लालच स्वर्ग का होता है और सबसे ज़्यादा डर इंसान को नरक का होता है। या मुस्लिम लोगों में ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो लालच उनको है वो जन्नत का है और सबसे ज़्यादा डर वो जहन्नुम का है। तो क्या जहन्नुम और नरक और जो स्वर्ग है ये कहाँ है? इसमें अगर इसको थोड़ा खोजें हम क्या, तो कहाँ है ये? क्या तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, क्या पूरे विश्व को हम स्वर्ग बना सकते हैं? अगर स्वर्ग बना सकते हैं तो कैसे बनेगा? तो हम इस पर विचार करेंगे आज थोड़ा सा कि क्या पूरे विश्व को हम स्वर्ग बना सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे। और स्वर्ग बनाने से पहले हम बात करना चाहते हैं कि नरक, अगर स्वर्ग है तो नरक भी है, तो नरक कैसा है तो स्वर्ग कैसा है? तो हम सिख धर्म इसको नहीं मानता है। स्वर्ग क्या है नरक क्या, उसको दोनों को लात मार देते हैं सिख धर्म वाले। लेकिन हम इस टॉपिक पर इस कर बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग नरक से डर रहे हैं। बहुत सारे जो है इसमें स्वर्ग के चक्कर में इंतजार कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी या हूरें मिलेंगी या जन्नत में, ऐसा बहुत कुछ सोच रहे हैं लोग। लेकिन क्या हकीकत में है ये? अगर ऐसा हकीकत में है तो क्या है? मतलब हम स्वर्ग का और नरक का नक्शा धरती पर खींच के दिखा रहे हैं आप सभी को। हम स्वर्ग कैसे बनाएंगे और नरक हम इसको बताते हैं कि नरक जो है, नरक का नक्शा भी दिखा देंगे हम आपको, स्वर्ग का नक्शा भी दिखा देंगे। धरती के ऊपर दिखाएंगे, आसमान में नहीं दिखाएंगे। आसमान की तो रब जानता है, अल्लाह ताला जानता है, वाहिगुरु कोड जानता है कि वहाँ पर क्या है। लेकिन धरती पर हम उसका नक्शा दिखाना चाहते हैं कि है क्या है, असली में क्या होता है, स्वर्ग क्या नरक होता है। तो पहले हम स्वर्ग और नरक के बारे में सब मिलकर विचार करें। दूसरा सच स्वर्ग, मतलब दूसरा सच स्वर्ग के जैसा है, झूठ नरक के जैसा है, इस पर विशेष ध्यान करें। तो हमने इसमें नरक कहाँ है, तो हमने 6 पॉइंट दिए इसमें। तो नरक कहाँ है? अगर हम झूठ बोलेंगे और बेईमानी करेंगे तो हमारा शरीर ही नरक के समान है, याद रखें। नंबर 2, अगर पूरे परिवार वाले झूठ बोलेंगे और बेईमानी करेंगे तो पूरा परिवार ही नरक के समान है। अगर पूरे गांव वाले झूठ बोलेंगे या बेईमानी करेंगे तो पूरा गांव ही नरक के समान है। अगर पूरा देश, मतलब पूरा प्रदेश के, अगर पूरे प्रदेश के लोग झूठ बोलेंगे और बेईमानी करेंगे तो पूरा प्रदेश ही नरक के समान है। अगर पूरे देश वाले झूठ बोलेंगे और बेईमानी करेंगे तो पूरा देश ही नरक के समान है। अगर पूरे विश्व के लोग झूठ बोलेंगे, अगर पूरे विश्व के लोग झूठ बोलेंगे और बेईमानी करेंगे तो उनके लिए पूरा विश्व ही नरक के समान है। अभी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि झूठ और इसमें नरक कहाँ से आ गया है। झूठ ही नरक का नाम है, झूठ ही नरक का नाम है, सच ही स्वर्ग का नाम है।
तो ये भी झूठ भी बात बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हमने कैसा टॉपिक लेकर आए हैं। दरअसल हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को ज्ञान बांट रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को जितना हमें प्रकृति ज्ञान देती है हम उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बस इतना ही है कि हमें बस जो है जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं वो आप सभी को मिल जाए। या अगर हम गलत हैं तो गलत तो नहीं बताएंगे लेकिन गलत जिंदगी हम नहीं बताएंगे किसी को गलत जिए कैसे जिएंगे। लेकिन जो हमें अच्छी चीज़ मिलती है वक्त से, जो हमें अच्छी चीज़ मिलती है प्रकृति से, हम आपको देने की कोशिश करते हैं, सभी के सामने रख देते हैं। ये हमने नरक का नक्शा खींचा है कि नरक अगर है तो ये सारा है कि अगर झूठ और बेईमानी के ऊपर चल रहे हैं तो उनके लिए ये सब कुछ नरक के समान ही है, यानी कि उनका नरक में ही जी रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब जब नरक की तो हमने नक्शा खींच दिया है, अभी स्वर्ग का क्या है। स्वर्ग जो है स्वर्ग कहाँ है। अब स्वर्ग को हर आदमी सोचता है, स्वर्ग को हर आदमी प्राप्त करना चाहता है, जन्नत को हर आदमी लेना चाहता है, जन्नत को मतलब सपने देखता है जन्नत के, लेकिन स्वर्ग से नरक से दूर भागते हैं और जन्नत के नज़दीक जा रहे हैं। तो क्या ये क्या कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है जन्नत। अगर हम सच बोलेंगे और ईमानदार होंगे तो हमारा शरीर ही स्वर्ग के समान है। अगर पूरे परिवार वाले सच बोलेंगे और ईमानदार होंगे तो पूरा परिवार ही स्वर्ग के समान है। अगर पूरे गांव वाले सच बोलेंगे और ईमानदार होंगे तो पूरा गांव ही स्वर्ग के समान है। अगर पूरे प्रदेश वाले सच बोलेंगे और झूठ ईमानदारी से ईमानदार होंगे तो पूरा प्रदेश ही स्वर्ग के समान है। अगर पूरे देश वाले सच बोलेंगे और ईमानदार होंगे तो पूरा देश ही स्वर्ग के समान है। अगर पूरे विश्व के लोग सच बोलेंगे और ईमानदार होंगे तो पूरा विश्व ही स्वर्ग के समान है। तो ये जो है हमने पहले नरक का नक्शा खींचा है, अब ये स्वर्ग का नक्शा है। अभी किसी को समझ आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन हमने ये दोनों को नक्शे खींच दिए हैं। अभी जो हमने 4 शायरी लिखी हैं वो भी आपको सुना देते पढ़ करके। मरने के बाद बहुत सारे कहते मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा करते हैं लोगों की, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बैठे हैं जो मतलब मरने के बाद बात करते हैं। जिंदे को तो स्वर्ग है, कोई कर गए तो कोई जिंदे स्वर्ग चले जाए तो वो वैसे ही जीता जी मर जाएगा आदमी। अगर जिंदे के बारे में बात करते जिंदा तो स्वर्ग में चले जाए तो वो आदमी वैसे ही घबरा कर मर जाता है। तो क्या है नरक स्वर्ग को जो है क्या हमने लिखा आगे, मरने के बाद किसी को स्वर्ग मिलेगा किसी को नरक मिलेगा, ये सब काल्पनिक ख्याल हैं। ये सब काल्पनिक ख्याल हैं। गुमराह करके लोगों से धन लूटना, गुमराह करके लोगों से धन लूटना शैतानों का फैला हुआ एक जाल है। मतलब ये शैतानों का, जो शैतान लोग बैठे धरती पर जो दूसरों को कमाई खाते हैं, जो दूसरों को टुकड़ों पर पड़ते हैं, जो दूसरों को भगवान के नाम पर लूटते हैं, नरक के नाम पर लूटते हैं, स्वर्ग के नाम पर लूटते हैं, उनको हम शैतान बोलते हैं। और शैतान हम उनको कहते हैं जो मतलब दुनिया को परेशान करते हैं, उनको हम शैतान कहते हैं। तो क्या है कि गुमराह करके लोगों से धन लूटना शैतानों का फैला हुआ एक जाल है। जो डरते हैं नरक और जहन्नुम से, मतलब जो डरते हैं नरक और जहन्नुम से जो डरते हैं नरक और जहन्नुम से वह पूरा जीवन डर की आग में जलते रहेंगे। यानी कि डर जो है, जिसको डर लग रहा है जहन्नुम से और नरक से, वो डर की आग में पूरा जीवन जलते रहेंगे। और जिनके मन में, जिनके अंदर लालच है, जिनको लालच है स्वर्ग और जन्नत का, जिनको लालच है स्वर्ग और जन्नत का, वह पूरा जीवन लालची बनकर भटकते रहेंगे। यानी कि लालची बनकर भटकते रहेंगे। आगे है 2 शायरी लास्ट में।
जो इंसान अपनाएंगे सच को मन से, उनके अंदर से नरक का डर और स्वर्ग का लालच खत्म हो जाएगा। खुश रहेंगे वह हर वक्त जीवन में, उनका जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। यानी कि सच ही स्वर्ग है, याद रखें। आगे है, सच और ईमानदार इंसान ही पूरे विश्व में सच्चाई फैलाकर पूरे विश्व को स्वर्ग जैसा बनाएंगे या बना सकते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही पूरे विश्व में सच फैलाकर पूरे विश्व को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। मेघराज सिंह का नाम तो आप सभी जानते हैं। ये मैं लिखा इसकर का नाम लिखना पड़ता है कि क्योंकि लावारिश को फिर बहुत सारे लोग अपने नाम कर लेते हैं। ये लावारिश नहीं है, ये हमारा लिखा है, तो इसकर का हम आपको उसका नाम लिखा इसमें नीचे। मेघराज सिंह सच्चे इंसान ही प्यार से अपने प्यारे रब को, यानी कि एक रब होता है तो वो प्यारे रब को अपने अंदर से ही पा सकते हैं। लास्ट में जो नोट लिखा हमने इसमें, पूरे विश्व में जो भी इंसान झूठ को छोड़कर सच को मन से अपनाएंगे वह अपने जीवन को और पूरे विश्व को स्वर्ग जैसा बना पाएंगे। तो साथियों, ये हमने तकरीबन क्लियर कर दिया है कि कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है। और नरक पे इसी धरती के ऊपर नरक बन सकता है, इसी धरती के ऊपर स्वर्ग बन सकता है। सिर्फ इतना है कि जो इंसान जो चीज़ चाहता है वही बना सकता है। अभी क्या चल रहा होगा कि इसमें अगर अंदाज़ा लगा कर देखें भारत में, क्या पूरे विश्व के अंदर, कि हम तो पहले से नरक में जी रहे हैं और पहले से नरक कुंड के द्वार हमने खोल रखे हैं कि झूठ और बेईमानी जो है, झूठ और बेईमानी ही नरक का द्वार है। तो हम झूठ और बेईमानी कितने बोलते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं, तो हम अपने आप को अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। क्योंकि दूसरा इंसान को अगर हम बोल भी देंगे कि मैं तो सच्चा और ईमानदार हूँ, लेकिन क्या है कि उसको बोलने से हमारे झूठाई छुप नहीं सकती है, क्योंकि हम अपने आप से नहीं छुपा सकते यार। जब अपने आप से नहीं छुपा सकते, रब से नहीं छुपा सकते, वाहिगुरु अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते, तो फिर झूठ दूसरे को गुमराह नहीं कर रहे हम, दूसरे झूठ बोल करके हम खुद को गुमराह कर रहे हैं। तो हमने नरक का और स्वर्ग का दोनों का नक्शा खींच दिया है कि कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है। धरती से ऊपर इसमें गुरबानी के अंदर चीज़ लिखी है कि ये मतलब ना इस धरती से कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है, ये तो एक प्रकृति का खेल चल रहा है। जैसे पानी लोग पी रहे हैं, दिन रात पी रहे हैं, दिन रात पी रहे हैं, फिर पानी ख़त्म नहीं हो रहा है। दिन रात लोग आग जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, फिर भी आग नहीं ख़त्म हो रही है। दिन रात सूर्य का चांदना ले रहे हैं, फिर भी आज सूर्य ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है, मतलब इतना कुछ फल फ्रूट खा रहे हैं दुनिया, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मतलब जो कुछ है वो कुछ आ रहा, कुछ जा रहा, मतलब ऐसा प्रकृति का नियम है। कुछ मतलब यहाँ से जाएगा कहीं नहीं, वही तत्व हैं, वही पत्थर हैं, वही सब कुछ है, बस सिर्फ इतना का दो रूप अलग से धारण कर लेते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि नरक और स्वर्ग हमारी धरती के ऊपर ही है। अगर हम सच फैलाएंगे दुनिया के अंदर तो हमारे लिए स्वर्ग ही धरती बन जाएगा। अगर हम झूठ फैलाएंगे धरती पर तो हमारे लिए नरक बन जाएगा। तो जिस किसी को इस बात पर ऐतराज़ है, अगर किसी को लग रहा है कि हम ज़्यादा शाने बन रहे हैं, फालतू के ड्रामेबाज कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात हजम ना हो। क्योंकि जो लोग स्वर्ग के नाम पर, जन्नत के नाम पर या जहन्नुम के नाम पर, नरक के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं। अगर वो थोड़ा हिम्मत करें, थोड़ा विचार करने के लिए, हम स्वर्ग और नरक के नाम पर विचार करना चाहते हैं। अगर कोई है इसमें, किसी में हिम्मत है तो आ जाए सामने। और दूसरी बात ये है कि मतलब ना तो हमें हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। किसी को ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है, ये खुद हारना चाहता है, तो भी आ जाए। तो ये हमने अपने विचार लिखे हैं, ये कुदरत के नज़रों में क्या हो सकता है तो कुदरत जानती है। लेकिन अगर किसी को ऐतराज़ है इन पर, विचार कर सकते हैं आकर के हमें, तो हम विचार करने के तैयार हैं। और उम्मीद भी करते हैं आप सभी से कि मतलब विचार जरूर करेंगे।
तो हम एक उम्मीद के साथ में बात करना चाहते हैं कि अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाए, अपने जीवन को नरक ना बनाए। नरक से कर झूठ को छोड़ करके सच को अपनाएंगे तो ये जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। याद रखिए, स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ, हमने आपको दिखा दे नक्शा। अब इससे कोई एक्सेप्ट करे ना करे उससे हमें मतलब वो नहीं है। कोई अगर झूठ बोलेंगे, अगर बेईमानी करेंगे तो खुद की सज़ा खुद को मिलती है, और सच बोलेंगे, ईमानदार से काम करेंगे तो फिर उनको भी दुनिया प्यार करती है। याद रखिए इस बात को। उठाते रहेंगे सबकी आवाज़। और इसमें कमेंट हमें आपकी तरफ से जरूर चाहिए कि इसमें हमने जो बोला है ये कहाँ तक सही है, कि आपके हिसाब से हम भी देखना चाहते हैं आप लोगों का दिमाग कहाँ तक चल रहा है। तो वॉइस ऑफ मानवता अपना यूट्यूब चैनल भी है, उसको लाइक करें, उसको फेसबुक पेज भी उसको लाइक करें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।